हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दोबारा से एक क्या कहते हैं, डू यू एवर लव मी का पार्ट थर्ड लेके आने वाली हूँ, मतलब लेके आई हूँ। और क्या कहते हैं, जो कि हमारा फंक्शन अभी रिसेंटली चल रहा है। और क्या कहते हैं, शावंग का जो वन शॉट एफ है वो आई थिंक कल या परसों को मैं अपलोड करूँगी। ठीक है, तो शांगवांग फिक्र मत करिए, मैं शांगवांग के वन शॉट भी आपको अपलोड करूँगी और फंक्शन के भी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि कल, जैसे कि मैंने कल एपिसोड में बताया था कि क्या हुआ था। कल हमारा जो वांगजी को ना उसकी मदर ने बुलाया था, और उसके बाद कुछ हमारे वांगजी और उसके फादर के बीच में, और कह सकते हैं उसकी बहन के बीच में ना नोक झोंक हो गई थी। नोक झोंक कह सकते हैं, थोड़ी बहुत ना लड़ाई शड़ाई सी हो रही थी, कलेश हो गया था, जिसमें हमारा जो वांगजी था वो भी बात कर रहा था। एंड उसके बाद जो उसके फादर थे ना वो गुस्सा हो गए थे एंड सीधा वहाँ से चले गए थे। जहाँ पर उसकी मदर थोड़ा बहुत हमारे वांगजी को भी सिखाती है, थोड़ा बहुत कुछ बोलती है एंड विंग के लिए कुछ कप्स केस भेज देती है। एंड इधर हमारा जो विंग था ना वो हमारे बीच में था, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। एंड यहाँ पर वो सारी उन साइड चीज़ों को ना याद करके रो रहा था। एंड उधर हमारा जो वांगजी था वो भी हमारे कार्ट में बैठ के वो भी रो रहा था। बेसिकली कल का जो स्टोरी लाइन था वो इस तरीके से था। तो आज हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आगे होने वाला है। अब जो वांगजी था ना, जैसे मतलब ये सारी चीज़ें सोच लेता ना, तभी उसके ना ऑफिस तक, मतलब उसका जो ड्राइवर था ऑफिस के जो नीचे नीचे जो पार्किंग लॉट थी ना वहाँ पर अपनी कार को रोक देता है। एंड यहाँ पर वांगजी को बोलता है कि ऑफिस आ चुका है। वांगजी हमारा डोर को ओपन करता है। सबसे पहले वो डोर को ओपन करने से पहले अपनी आंखों को साफ से पोंछता है, क्योंकि वो अपने चेहरे को रोता हुआ नहीं दिखा सकता है। एंड यहाँ पर जो वांगजी था ना दोबारा से अपने फेस में ना एक कोल्ड कोल्ड एक्सप्रेशन रख देता है, जैसे कि वो हमेशा के रखता था। एंड यहाँ पर वो वहाँ से निकल के चला जाता है। अब यहाँ से ना हमें सीधा विंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जो विंग था वो इवनिंग तक ना ऐसे ही पिकनिक करता है, जहाँ पर वो बहुत सारी मदद करते हैं। हाँ, विंग को थोड़ा बहुत दुख तो हो रहा था, लेकिन हमारी शू यांग, हमारी जो विंचिंग थी, और हमारे उसके साथ साथ हमारे जो न्यू सन थे, वो भी हमारे विंग का ना जो फेस था ना उसे लाइट अप करने की कोशिश कर रहे थे। एंड यहाँ पर विंग कहीं ना कहीं कन्विंस जरूर हो रहा था। विंग सारी चीज़ों को भूल चुका था। एंड यहाँ पर वो सोचता है कि वो सारी अपनी परेशानी को, सारी प्रॉब्लमों को भूल जाएगा एंड अपने जो आज वो जी रहा है ना उसे बहुत अच्छे तरीके से जिएगा, क्योंकि उसे ओशन बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड वो ये सारी चीज़ों को ना, मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा कमाया करता है। वैसे भी उनको इतनी छुट्टियाँ भी नहीं मिलती है। न्यूज़ एंड और जो उनका रेस्टोरेंट है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर पॉपुलर रहेगा तो वो एक दिन की, कह सकते हैं दो एक महीने में एक दो दिन की छुट्टी ही ले सकते हैं, क्योंकि उनको अपना इनकम भी तो करना है और फाइनेंशियल भी संभालना है। एंड यहाँ पे ये सभी के सभी बहुत ज़्यादा मेहनत है, तो ये छुट्टी तो बहुत ज़्यादा कम लगते हैं। बेसिकली देखा जाए ना, विंग ना बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है उस टाइम को जहाँ पर वो ना हमारे रेस्टोरेंट में होता है। विंग को ऐसा लगता है कि वो रेस्टोरेंट में कोई ना कोई पर्सन के साथ बातें कर रहा है, एज़ कम्पेयर टू हमारा मेंशन में बहुत सारे कम लोग हैं जो उससे बात करते हैं तो उसको यंग मास्टर उसे वो करते हैं, बार बार उसके साथ रिस्पेक्ट में बात करते हैं। विंग को ना ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं। विंग को ना ऐसा खुला एटमॉस्फेयर चाहिए ना, जिसमें उसके साथ वो खुल के बात करे। कोई उसको, किसी को उसके साथ मन से बात करनी है तो वो मन से बात करे, कोई डर के ना करे। विंग को ऐसे चाहिए था। तो ये ना जो हमारे करीबन सुबह के 7 से लेकर हमारे शाम के 5 बजे तक जो हार रहते हैं हमारे रेस्टोरेंट वाले, उसमें विंग बहुत सारा इंजॉय करता है। जहाँ पर हमारे रेस्टोरेंट में काम करने के साथ साथ ये सभी ना बहुत सारी बातें करते हैं, लंच करते हैं एक दूसरे के साथ। उसके साथ साथ ना अपने दुखियारे सब कुछ सुनाते हैं। एंड साथ में हमारी शाम को ट्रीट भी मिलती है जो हमारे न्यूसन उन सभी को दे रहा है। न्यूसन बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है, सभी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब यहाँ पर ना जैसे शाम होने लग जाती है ना, धीरे धीरे करके जैसे सन सेट हो जाता है, ये सनसेट देख कर रहे थे बैठे हुए, तभी हमारा जो न्यूसन था वो बोलता है अब हमें जाना चाहिए, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। विंग जैसे ही अपना फ़ोन उठाता है तो वो देखता है कि हाँ बहुत सारा टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं। एंड यहाँ पर धीरे धीरे करके ना, वैसे 5 बज चुके थे तो धीरे धीरे करके ना जो हमारी रातें थी ना वो हमारी होने लग जाती, क्योंकि हमारी सर्दियों की रातें थी तो 5 बजे तक तो रातें होना स्टार्ट हो जाती थी। तो हमारा जो विंग था बस नोट करता है, जैसे वो लास्ट सनसेट देख लेते हैं उसके बाद हमारा जो विंग था ना बस एक सनसेट की पिक लेता है। एंड थोड़ी बहुत वो पिक वहाँ के अपने साथ के रहते हैं, जैसे मतलब वो साथ में खड़े थे एंड पिक ले लेता है। एंड वो ना अपने जितने भी पिकनिक के मतलब बकेट ब्लैंकेट जो भी लेके आए थे ना वो सभी को हमारी कार पे रखते हैं न्यूसन के। एंड वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते ना करीबन हमारा 1-2 घंटा लग जाता है, तो जिस वजह से हमारे विंग को ना 8 बज जाते हैं। पूरा अंधेरा हो चुका था, जिस वजह से हमारा जो विंग था अब लेट हो चुका था। विंग जो था ना वो जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा था। जैसे हमारे न्यू हुसैन हमारे रेस्टोरेंट के पास जाते हैं तो यहाँ पर वो उन सभी को वहीं पर उतार देते हैं। एंड यहाँ पर वो बोलते हैं कि वो उनको वहाँ पर अपने घर तक छोड़ के आ जाए। तो यहाँ पर सभी बोलते हैं नहीं वो चल के चले जाएंगे। तो यहाँ पर न्यू हुसैन को भी आज देर हुई थी, क्योंकि उनके जो वाइफ है ना वो भी अकेली है घर पे, तो उनको अकेला भी नहीं छोड़ सकता था न्यू हुसैन, तो वो भी चला जाता है उन सभी को बाय करके एंड कल मिलने की वादा करके। न्यू हुसैन वहाँ से जैसे ही जाता है हमारी शुयांग हमारी वेंचिंग वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे करके वेंचिंग और हमारी जो शुयांग था वो भी
अपने घर को निकल लेते हैं और हमारा जो विंग था वो अकेला था। आधा घंटे चलने के बाद हमारा जो विंग था ना वो सीधा हमारे मेंशन के पास पहुँच जाता है। मेंशन के दूर दूर तक ना बहुत सारी लाइट्स लगाई थी, कह सकते हैं स्पेशली विंग के लिए लगाई गई थी, क्योंकि विंग ना रात को आया करता था। तो वांग जी ने स्पेशली हमारे विंग के लिए ना वो रात को लगाई गई थी सारी लाइटें। एंड यहाँ पर विंग जैसे ही वहाँ पर एंट्री करता था तो वो लाइटें हमेशा हरा सॉरी ऑटोमेटिकली जल जाती थी। एंड यहाँ पर सभी को इंडिकेट हो जाता था कि उनके यंग मास्टर आ चुके हैं एंड वो उनके लिए गेट्स भी खोल देते थे। अब विंग जैसे ही आ रहा था ना तो लाइटें अपने आप ही जल जाती है। विंग जो कि अपने बैग में था एंड काफ़ी ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। एंड विंग ना आज बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। एंड यहाँ पर वीना बस चल रहा था एंड यहाँ पर कुछ बातों को सोच रहा था। जैसे वो मेंशन के पास पहुँच जाता है तो वो देखता है कि गेट पहले से खुला हुआ है। जैसे वो गेट के अंदर जाता है तभी जो हमारे हन ग्रोवर थे, मतलब वो जो गार्ड्स था, वो उन्हें बो करता है। तो यहाँ पर जब वींग ना उनको भी बो करता है एंड वो स्माइल करके वो अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर जैसे वो अंदर जाता है तो वो देखता है उसके सारे कपड़े ना रेत में ना या यहाँ वहाँ है, क्योंकि वो उन दोनों ने उन सभी ने ना रेत में भी बहुत ज़्यादा खेला था। एंड खासकर जो शुयांग बहुत ज़्यादा नोटी है ना, उसके ऊपर उसने बहुत सारी रेत गिरा दी थी, जिस वजह से हमारा जो विंग था ना वो रेत ही रेत हो चुका था। विंग किसी मेंशन के अंदर जाता ना, उसके शूज़ बहुत सारी रेत आ गई थी, जिस वजह से हमारा जो विंग था ना वो फर्श को सारा गंदा कर देता है। अब यहाँ से विंग अंदर जाता है तो वो देखता है कि मतलब आजू बाजू कोई भी नहीं है। एंड यहाँ पर विंग को ऐसा लगता है हो सकता है कि सभी अपना काम कर रही हो किचन में, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा 8 बज चुका है, सॉरी 8 बज चुका है, तो सभी ने डिनर बना रही होंगे। और क्या कहते हैं, विंग को पता था कि आज उसने बहुत सारा लेट कर दिया और साथ साथ उसने वांग जी को कुछ नहीं बताया। उसने बोला था कि वो टाइम से आ जाएगा, लेकिन विंग को इतना नहीं पता था कि वो बीच में इतना सारा टाइम लग जाएगा उन सभी को। तो यहाँ पर जो विंग था ना वो बस हमारे चाहता था कि वो वांग जी को अपोलोजाइज़ करे। अब यहाँ पर जी विंग ना जैसे ही अपना बैग रखने वाला होता है तभी हमारे ऊपर से आवाज़ आती है एंड बोलते हैं तुम लेट हो। तो यहाँ पर जो विंग था बस हमारा जो बैग नीचे रख रहा था वो ऊपर की तरफ देखता है, जहाँ पर हमारे वांग जी खड़ा हुआ था। वांग जी ने हमारे कैजुअल से कपड़े पहने हुए थे जो वो घर पे पहना करता था, जिसमें उसने लूज से टी शर्ट पहनी थी और नीचे से कुछ लोवर से पहना हुआ था। वांग जी नीचे आता है एंड वांग जी के फेस में ना एज यूजुअली जो कोल्ड एंड क्या कहते कह सकते हैं मर्सीलेस वाले एक्सप्रेशन थे। विंग जब हमारे वांग जी को देखता है ना वो एक स्माइल करता है एंड यहाँ पर बोलता है हाउ आर यू, कैसा गया तुम्हारा दिन वांग जी। तो यहाँ पर जो वांग जी था वो बोलता ठीक है, तुमने कहा था तुम 5 बजे तक आ जाओगे, तुम 2 घंटा लेट हो गई। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता आई एम सॉरी वांग जी, आई एम सॉरी। वो एक्चुअली ना हमने पहले सोचा था कि हम जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन हम सब ने बाद में प्लान बनाया कि हम जो सनसेट है ना उसे देखकर मतलब उसे देखेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे। मुझे माफ़ कर दो, मैं 2 घंटा लेट हो गया था। तो यहाँ पर जो वांग जी था वो बोलता बट विंग तुमने मुझे बताना चाहिए था ना कॉल करके, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो गया था। तो विंग बोलता है आई एम सॉरी वांग जी, मुझे मुझे माफ़ कर दो। वो क्या कहते हैं एक्चुअली मैंने तुम्हारा कॉल देखा नहीं, क्योंकि मैंने फ़ोन साइलेंट में कर दिया था, क्योंकि क्या कहते हैं सभी के सभी ने चाहते थे कि वहाँ पर ना किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, तो सीधा हमने फ़ोन वहाँ पर साइलेंट कर दिया था और मेरा जो फ़ोन था वो सीधा कार पे था। तो मुझे माफ़ कर दो, मैं अगली बार से तुम्हें बता दूंगा अगर मैं लेट हूँगा। तो यहाँ पर जो वांग जी था वो बोलता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो विंग नोट करता है। अब यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है वांग जी क्या तुमने खा लिया। तो यहाँ पर जो वांग जी था वो चुप हो जाता है। यहाँ पर जो वांग जी था ना बस हमारे विंग को घूर रहा होता है, वो उसको ना मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता, ना बताता है ना कुछ आता है। फिर विंग को याद आता है कि वांग जी तब तक नहीं खाता जब तक वो उसे हाथ से ना खिला दे। एंड विंग को ना ये उसकी आदत पता थी। एंड यहाँ पर विंग को ना थोड़ा गिल्ट फील होता है कि वो वांग जी ना टाइम से खा लिया था करीबन हमारे साथ मतलब 8 बजे तक तो खा ले लेता था, अब खा लेता था। एंड वांग जी हमेशा जब भी खाता था ना विंग के हाथों से खाता था और उसके हाथों के बिना वो कभी नहीं खाता था। एंड यहाँ पर जो विंग था थोड़ा गिल्ट लगता है कि उसकी वजह से वांग जी को पूरा 1 घंटा लेट हो गया, वो खाना भी नहीं खाया, वो सुबह से इतना ज़्यादा थका हुआ होगा, उसके साथ इतनी सारी बिजनेस मीटिंग एंड ये सारी एक्सेट्रा। विंग को बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है वांग जी तुम क्या कहते हैं टेबल में जाकर बैठो, तब तक मैं शावर लेके आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो वांग जी था बस नोट करता है एक ऑबिडेंट इंसान की तरह। विंग वहाँ से भाग जाता है एंड यहाँ पर शावर रूम में चला जाता है। एंड वांग जी बस हमारे विंग को जाते हुए देख रहा होता है। वांग जी देखता है विंग का बैग नीचे ही पड़ा हुआ है, तो हमारे वांग जी ना हमारे विंग के पास विंग का जो बैग था ना उसे उठा के हमारे वहाँ पर टेबल में रख देता है। एंड यहाँ पर उसके चैन को खोल कर देखने लग जाता है, जहाँ पर हमारे जो विंग के ना कैजुअली कुछ कपड़े थे, मतलब जो रेस्टोरेंट में वो काम करते थे ना उसके कपड़े थे, और साथ ही साथ ना कुछ अलग से मतलब कैंडीज़ पड़ी हुई थी, टॉफ़ियाँ पड़ी हुई थी, जो कि एज यूजुअली वांग जी जानता था कि क्यों पड़ी हुई है, क्योंकि विंग को कैंडीज़ और चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो विंग अक्सर इसे ख़रीदा करता था। एंड यहाँ पर हमारे जो वांग जी था ना वो देखता है कि एक ड्राइंग को, जिसमें हमारे ये वही वाली ड्राइंग थी जिसमें हान की जो बेटी थी ना उसने विंग के लिए ड्राइंग करी थी। एंड यहाँ पर उसके पीछे एक छोटा सा नोट था
था। एंड यहाँ पर वांग जी बस उसको पकड़ता है एंड यहाँ पर पढ़ने के बाद अंदर रख देता है। फिर उसके बाद हमारा जो वांग जी था ना, वो हमारे विंग के ना जो फ़ोन था उसे उठाता है एंड यहाँ पर जो वांग जी था ना, उसे पता था कि विंग का पासवर्ड क्या है। एंड जैसे वो पासवर्ड खोलता है तो एज़ यूजुअली वॉलपेपर में हमारे विंग और वांग जी का जो शादी का फ़ोटो था वो वाला था। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था ना, वो हमारे विंग की गैलरी को देखने लग जाता है, जहाँ पर वो गैलरी में देखता है कि उनके और उनके सारे दोस्तों ने ना कितने सारी फ़ोटोज़ खींचे हैं। एंड यहाँ पर वो सारी सनसाइड की फ़ोटोज़ देखता है। एंड यहाँ पर हमारे जो वांगजी था बस देख रहा होता है विंग कितना ज़्यादा खुश है, कितना ज़्यादा खुश है वो यहाँ पर जाके। एंड वांगजी बस हमारे विंग को देखने लग जाता है, जैसे कि वो बस विंग के ना फेस में खो चुका है। बहुत देर के बाद हमारे ऊपर से आवाज़ आती है, वांगजी मैं आ गया। जब वांगजी सुनता है तो वो धीरे करके ना जल्दी जल्दी से सॉरी हमारा विंग का जो बैग था ना, वो उसका फ़ोन रख देता है लॉक करके एंड सीधा उसे बैग को बंद करके अंदर साइड में कर देता है। अब विंग जो था ना वो नीचे आता है एंड यहाँ पर हमारे जो वांग जी को ना हक कर लेता है। उसके बाद उसके फॉरहेड पे किस करता है एंड वो सीधा साइड में जाकर बैठ जाता है। एंड यहाँ पर विंग बोलता है, आई एम सॉरी वांग जी, मुझे माफ़ कर दो, अगली बार से मैं जल्दी आ जाऊँगा। मुझे पता है कि तुम मेरे बिना नहीं खा सकते हो, मैं क्या कहते ठीक है, पर वांग जी तुम अपनी आदत को ना सही करना चाहिए। तुम कब तक मेरे हाथों से खाते रहोगे? अगर जिस दिन मैं नहीं रहा उस दिन क्या करोगे तुम? जब विंग ना ये बात निकालता है कि जिस दिन वो ये नहीं रहा, तो वांग जी ना उसका फेस अपने फिंगर से बंद कर लेता है एंड यहाँ पर बस उसे घूरा होता है। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो हमारे वांग जी को देखने लग जाता है। बहुत देर की साइलेंस के बाद हमारा वांग जी धीरे से बोलता है, बिल्कुल नहीं, अगली बार से तुम नहीं रहोगे ये बात बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि तुम्हें पता है कि वांग जी को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। जब तुम कुछ ऐसा बोलो जो कि उसे पसंद नहीं आए, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे पास ही रहोगे, बस मेरे पास, मैं तुम्हें कहीं और नहीं जाने दूंगा। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में बोलता है एंड विंग को पता था ये वांग जी क्या कहते हैं, मतलब वांग जी उसके साथ कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, ऑब्सेसिव है। तो यहाँ पर हमारे जो विंग था वो बोलता है, सॉरी वांग जी मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती से निकल गया, तो चलो खाना खाते हैं, जिए। यहाँ पर हमारी वो मेड को बुलाती है, मेड ना स्माइल करते हैं विंग की तरफ एंड यहाँ पर उनको प्लेट्स ला के दे देती है। अब यहाँ पर जो प्लेट्स थी ना वो 2 थी और क्या कहते हैं जो प्लेट्स में ना हमारी मेट्स के बॉल्स और साथ साथ में कुछ राइस रखे हुए थे। तो ये हमारा जो विंग था ना, वो धीरे धीरे करके हमारे वांग जी को फीड कराने लग जाता है एंड यहाँ पर हमारा जो वांग जी था ना, वो भी खाने लग जाता है। वांग जी जब खाया करता था ना, वो उसका नज़र कभी भी हमारी विंग के ना फेस से नहीं जाता था, वो हमेशा हमारे विंग को देखता ही रह जाता था। कभी कभी तो विंग को तो बहुत ज़्यादा ब्लशिंग फील होती थी, क्योंकि विंग जब मतलब विंग महसूस कर सकता था कि जब वो उसको खिलाता था ना, कि वांग जी किस तरीके से उसे घूर घूर के देख रहा था। एंड यहाँ पर विंग को ना इतना ज़्यादा ब्लश लगता था ना कि वो क्या बताए, उसे अनकम्फर्टेबल भी लगता था, लेकिन हमारे वो वांग जी को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता था। अब यहाँ पर जैसे ही वांग जी को वो आखिरी बाइट खिला देता है, उसके बाद वो अपना भी खाना खाने लग जाता है। विंग और वांग जी हमेशा जो डाइनिंग टेबल थे ना, उसमें साथ उठा करते थे एंड क्या कहते हैं, दोनों ना एक दूसरे के बिना नहीं उठा करते थे। वांग जी जब खा लेता था ना, कि वो टेबल से नहीं उठता था जब तक विंग नहीं खा लेता। विंग धीरे धीरे करके खा रहा होता है एंड वो ना अपनी बक 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 कर रहा होता है एंड वो सब कुछ बता रहा होता है कि आज उन्होंने क्या क्या किया, ओशन में क्या 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 देखा, उन्होंने सनसेट देखा, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खाई एंड साथ साथ में बहुत सारे गेम्स खेले एंड स्विमिंग भी करी। और विंग ना हमारा बस ये बोल रहा होता है, वांग जी बस हमारे विंग को देखकर उसकी बातें सुन रहा होता है। विंग ना हमेशा टॉकेटिव इंसान था, तो हमारा जब डिनर हुआ करता था तो वांग जी को वो सारी चीज़ें बताया करता था कि दिन भर में उसने क्या किया है। और वांग जी बस चुपचाप से हमारे विंग की जो बातें थी ना उसे सुना करता था एंड बस विंग के ना फेस में देखा करता था। ना तो वांग जी कुछ रिएक्ट करता था, ना कुछ बोलता भी नहीं था, तो बस विंग को देखता रहता था, उसकी बातों को सुनता रहता था। विंग ना बहुत सारा बात करने के बाद हमारा जैसे ऊपर देखता है तो वो देखता है कि वांग जी उसे हमेशा की तरह देखे जा रहा था। विंग बोलता है, लैंजन क्या हुआ, तुम क्या देख रहे हो? तो वांग जी ने अपने ख्याल से बाहर आता है एंड बोलता कुछ नहीं कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है, वांग जी तुम कभी नहीं मुझे बताते हो कि तुम क्या करते हो, आज कुछ हुआ? तो यहाँ पर जो वांग जी था वो बोलता, कुछ नहीं, आज मदन ने मुझे बुलाया था एंड उन्होंने कहा था कि मैं इस आने वाली जो संडे है ना उसमें तुमको मतलब वो आप तुम्हें बुला रही थी, वो तुमसे मिलना चाहती है। तो यहाँ पर जो विंग था ना उसके फेस में एक स्माइल आ जाती है एंड बोलता है, हाँ मैं भी मदर से मिलना चाहती हूँ, कितने दिन हो गए ना हम दोनों उनके पास नहीं गए। वो क्या कहते कैसी हैं तुम, आज उनसे मिलने के लिए गए, तुमने मुझे नहीं बताया। तो यहाँ पर जो वांग जी था वो बोलता है, मुझे भी नहीं पता था, अर्जेंटली उन्होंने मुझे कॉल किया सुबह सुबह और कहा वो मुझसे मिलना चाहती है, तो इसलिए मैं चला गया। एंड हाँ मदर ने तुम्हारे लिए कुछ दिया था। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है, क्या? जो वांग जी था वहाँ से खड़ा होता है एंड यहाँ पर हमारे जो फ्रीजर के पास जाता है एंड यहाँ पर फ्रीजर के पास जाने के बाद वहाँ से नहीं कपकेक उठा के लेके आता है। यहाँ पर जो विंग था ना, जब कपकेक को देखता है ना तो वो अपना खाना छोड़ के हमारे कपकेक को देखने लग जाता है एंड बोलता है, वाओ कपकेक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जो वांग जी था वो बोलता है, पहले खाना खाओ उसके बाद खाना। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है, नहीं मुझे अभी खाना है। लहसन
वांग जी प्लीज़। तो यहाँ पर हमारा वांग जी बोलता है नहीं विंग, पहले खाना खाओ, तुम्हें मेडिसिन लेने उसके बाद खाते रहना। तो यहाँ पर जो विंग था ना बस पाउट करता है एंड वो खाने लग जाता है। जैसे उसका खाना खत्म हो जाता है तो वो आना है कपकेक को हाथ में रखता है एंड वो खाने लग जाता है। एंड यहाँ पर जो कपकेक था ना हमारे विंग इस तरीके से खा रहा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो। एंड वांग जी बस उसे देखे जा रहा था। वांग जी का एक हाथ उसके गाल पे था और उसके जो दूसरा हाथ ना मतलब नीचे था एंड यहाँ पर बस वो विंग को देखे जा रहा था। विंग इतनी क्यूट तरीके से खा रहा था ना कि वांग जी का नज़र विंग से नहीं हट रहा था। एंड यहाँ पर जो कपकेक था ना उसकी क्रीम हमारी विंग के ना नोज़ पे एंड उसके लिप्स पे भी लग जाती है। जैसे कपकेक ख़त्म हो जाते हैं एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है मॉम के कपकेक हमेशा अच्छे लगते हैं, विंग को बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर जो वांग जी था ना वो हमारे अपने हाथों को आगे बढ़ाता है एंड यहाँ पर हमारे जो विंग के नोज़ से और जो उसके लिप्स से मतलब जो क्रीम थी वो निकाल देता है, मतलब साफ़ कर देता है। एंड जब विंग फील करता है कि वांग जी ने उसे टच किया है तो हमारा जो विंग था वो ब्लश करने लग जाता है। एंड यहाँ पर जो हमारा वांग जी ना उसे साफ़ कर देता है। उसके बाद हमारे जो विंग था वो बोलता है अच्छे से खाया करो। एंड उसके बाद मेडिसिन हमारी जो मेड थी वो मेडिसिन लेके आती है एंड हमारा जो विंग था वो बोलता है वांग जी मुझे और नहीं खाना, मैं ठीक हूँ, अब मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो बोलता है विंग तुम्हें दवाई की ज़रूरत है, तुम्हारी हालत अभी भी ख़राब है, तो क्या कहते हैं ज़्यादा वो मत करो और खा लो चुपचाप। तो विंग बोलता है नहीं मुझे नहीं खाना है, ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है, बहुत कड़वी होती है। तो वांग जी बोलता है दवाई हमेशा कड़वी होती है विंग, लेकिन उसका असर अच्छा होता है, प्लीज़ मेरे लिए खा लो। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता विंग ना बस खा लेता है। उसके बाद हमारा जो विंग था वो बोलता है वांग जी क्या हम दोनों आज मूवी देख सकते हैं, क्या तुम इतने ज़्यादा फ्री हो या फिर तुम्हारे पास काम नहीं है तो मेरे साथ तुम मूवी देख सकते हो। हम क्या कहते हैं मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गए ना, तुम कितना ज़्यादा बिजी रहते हो, तुम हमेशा तब आते हो जब मैं सो जाता हूँ और हमेशा थके हुए रहते हो, प्लीज़ वांग जी आज मेरे साथ टाइम स्पेंड करो ना। तो यहाँ पर जो वांग जी था वो बोलता ओके आज मेरे पास ज़्यादा भी टाइम नहीं है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ ज़रूर रहूँगा, चले। तो यहाँ पर जो विंग था वो खुश हो गया ना वांग जी का हाथ पकड़ता है एंड उसे ले जाता है। विंग और वांग जी हमारे काउच में जाकर बैठ जाते हैं एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो हमारे वांग जी के एकदम अपने पास करीब कर लेता है एंड यहाँ पर उन दोनों के ना ऊपर थोड़ा ब्लैंकेट कर देता है क्योंकि जो एटमॉस्फेयर था वो थोड़ा ठंडा हो गया था। एंड जितने मेड्स और सभी थे ना वो वहाँ से चले गए थे, मतलब उनको भी सोना था ना तो वो अपने क्वार्टर में चले गए थे सोने के लिए। यहाँ पर विंग जो था ना वो हमारे एक ना गोस्ट स्टोरी निकालता है, मतलब हॉरर स्टोरी को निकालता है एंड यहाँ पर वो उनको देखने लग जाता है। विंग ना हॉरर मूवी से बहुत सारा डरा करता था लेकिन वांग जी को समझ नहीं आता था कि विंग हमेशा हॉरर मूवी से डरता है तो वो क्यों हॉरर मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अब यहाँ पर विंग ना बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड जब ज़्यादा बड़े गोस्ट आने लग जाते हैं तो हमारा विंग ना हमारे वांग जी को कर्स के गले लगा लेता है। एंड यहाँ पर जो हमारा विंग था वांग जी था ना उसे विंग को ना अपनी आर्म्स में पकड़ा हुआ था। वांग जी धीरे से बोलता है अगर तुम झेल नहीं सकते तो तुम हॉरर मूवी क्यों देखते हो विंग। जो विंग बोलता है लेंसन तुम्हें क्या पता हॉरर मूवी का मज़ा ही कुछ और है। हाँ एक्चुअली मैं उनसे डरता हूँ, हॉरर से गोस्ट से डरता हूँ, लेकिन जब भी मैं तुम्हारी बाहों में रहता हूँ ना तो मुझे एक सुकून मिलता है, तभी तो मैं तुम्हारी बाहों में रहकर ही हॉरर मूवी को देखता हूँ। लेंसन वांग जी सॉरी वांग जी। तो यहाँ पर जो वांग जी था ना बस हमारी विंग की आंखों में देख रहा होता है। अब क्या कहते हैं हमारे जो वांग जी और जो विंग ना ऐसी मूवी देखने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हमारे वांग जी को थोड़ी किसी के थोड़े सोने की आवाज़ सुनाई देती है एंड यहाँ पर वो नीचे देखता है तो विंग सो चुका था। वांग जी बस हमारे विंग को देखने लग जाता है। उसके बाद हमारा जो वांग जी था ना वो विंग के ना आंखों में बिल्कुल मतलब उसके जो फेस था ना उसमें खो गया था। वांग जी विंग के जो बाल उसके फेस में आए थे ना उसे पीछे करता है एंड यहाँ पर हमारे विंग को देखने लग जाता है। वांग जी हमारे विंग पे इतना ज़्यादा खो जाता है कि उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो विंग के इतना ज़्यादा करीब आ गया है। एंड यहाँ पर वांग जी का जो लिप्स था हमारे विंग के लिप्स से टच होने वाला था, तभी वांग जी हमारा वहीं पर रुक जाता है। उन दोनों के बीच में ना एकदम 1 सेंटीमीटर की दूरी थी, मतलब अगर वांग जी थोड़ा सा और ज़्यादा आगे बढ़ जाता है तो उन दोनों के लिप्स टच हो जाएंगे, लेकिन वांग जी हमारा वहीं पर ही हवा में रुक जाता है। एंड यहाँ पर हमारा जो विंग और उसको देख रहा होता है तभी धीरे करके हमारे जो वांग जी था ना वो अपने लिप्स से हमारे मतलब लिप्स से मतलब जो उसके विंग को टच करने वाली जो लिप्स थे ना पीछे कर लेता है एंड यहाँ पर हमारा विंग से दूर हो जाता है। एंड उसके बाद हमारे जो अपने सर पे हाथ मारता है एंड बोलता है वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसे बहक नहीं सकते हो। इतना कहकर हमारा जो वांग जी था बस अपने सर को ना हिला रहा होता है। तभी जो विंग था ना वो सपने में मतलब सोते सोते ही ना हमारे वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी देखता है कि विंग अब बहुत ज़्यादा सो चुका है, रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, करीबन 11 बज चुके थे उनको। तो हमारा जो वांग जी था ना सबसे पहले हमारे विंग से थोड़ा हटता है, उसके बाद जो उन्होंने मूवी लगाई थी उसे बंद करता है। उसके बाद विंग का पास आता है एंड वो ब्लैंकेट के साथ ही हमारे विंग को ना कैरी कर जाता है एंड कैरी करके ना उसे सीधा हमारी बेडरूम के पास ले जाता है। जैसे ही हमारे बेडरूम आ जाता है तो हमारा जो वांग जी था ना वो बहुत से मतलब जो उनका बेड था उन दोनों का उसमें हमारी विंग को रख देता है एंड उसके बाद हमारे विंग को ना अच्छी तरीके से कंबल कर देता है। विंग ना हमारा ऑलमोस्ट सो चुका था एंड यहाँ पर हमारा जो वांग जी था ना हमारे विंग के ना जो रूम के
बेड था उसके पास में ना अपनी चेयर रख देता है एंड यहाँ पर उसमें बैठ के ना हमारे विंग के ना बालों के साथ खेलने लग जाता है एंड उसके ना बालों को सहला रहा होता है एंड धीरे धीरे करके ना उसे देख भी रहा होता है। वांग जी हमारा जो था ना वो हमारे विंग को देखते रह जाता है, ऐसा देख रहा था कि जैसे उसके पास कल का और कोई काम नहीं है, जैसे विंग कल कहीं चला जाएगा और वांग जी उसे जाने नहीं देना चाहता है। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था ना वो आगे बढ़ता है एंड यहाँ पर हमारे विंग के ना फॉरहेड पे किस करता है एंड यहाँ पर बोलता है विंग लव मी मोर। हमारा वांग जी होता है ना वो हमारे कैलेंडर की तरफ देखता है जहाँ पर कर डेट था 5 अक्टूबर। तो यहाँ पर हमारा जो वांग जी था ना वो स्माइल करता है एंड बोलता है हैप्पी बर्थडे विंग। आई नो मैं तुम्हें उठा के नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहा हूँ और आई होप तुम्हें पसंद आएगा और मैं तुम्हारे बर्थडे को ना अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। सो प्लीज़ लव मी मोर। इतना कहकर हमारा जो वांग जी था ना वो एक छोटा सा स्माइल करता है, एकदम फेडेड स्माइल करता है एंड उसके बाद हमारा जो वांग जी था ना वो अपने कमरे की तरफ चला जाता है एंड वहीं पर आकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का हमें सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे विंग का नींद घुटता है सीधा हमारा 5-6 बजे, तो उसका ना आंखें रब होने लग जाती हैं एंड तभी ना उसके फ़ोन पर ना कॉल बजता है एंड जो विंग था ना अपने कॉल को उठाता है, बहुत ज़्यादा सोते सोते उसमें अपने कॉलों को उठाता है एंड उसके बाद जैसे वो कॉल उठाता है वो हमारे वांग जी के मदर का था, मतलब हमारे जो विंग था ना उनकी मदर इन लॉ का था। विंग जल्दी से झटपट उनका कॉल उठाता है एंड यहाँ पर बोलता है हेलो मदर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आज आपसे सुबह सुबह कॉल कर दिया और आपका पैर कैसा है, आपका क्या कहते हैं हेल्थ तो ठीक है ना? तो यहाँ पर जो उसकी मदर बोलती है हैप्पी बर्थडे विंग। यहाँ पर जो विंग था बोलता मदर आज बर्थडे है। तो यहाँ पर जो हमारी जो वांग जी की मदर थी ना मिस लान, वो बोलती ऑफ कोर्स बेबी, तुम भूल गए क्या तुम्हारा बर्थडे है आज? तो यहाँ पर जो विंग था ना वो कैलेंडर की तरफ देखता है एंड यहाँ पर उसे पता चलता है कि आज 5 अक्टूबर है। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है थैंक यू मदर, आप कितनी ज़्यादा अच्छी हैं और आपको याद था मेरा बर्थडे। तो यहाँ पर हमारे जो वांग जी की मदर थी वो बोलती है ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारा बर्थडे हमेशा याद रहेगा विंग, और क्या कहते हैं मुझे पता है शाम को ना पार्टी मेंशन में है तो मानसिन में आ जाना और मैं तुमको बहुत बड़ा गिफ्ट देना चाहती हूँ, तो लेट मत होना और क्या कहते हैं उस पागल को भी लेके आना। तो यहाँ पर जो वांग जी था वो हंसता है, सॉरी हमारा जो विंग था वो हंसता है, बोलता है थैंक यू मदर। तो यहाँ पर हमारे पीछे से म्याम आती है और बोलता है हैप्पी बर्थडे विंग अगा। तो यहाँ पर जो हमारा जो विंग था वो बोलता है थैंक यू मैम। यहाँ पर जो मैम थी वो बोलता है गगा, और आज आप आ रहे हो क्योंकि मैं आपका बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ, आपका बर्थडे है और आप आ रहे हो, मैं आपके लिए प्रेजेंट भी दूंगा और आप वो प्रेजेंट लोगे और आप ज़्यादा नखरे नहीं करोगे और आप जल्दी आ जाना, 5 बजे से पहले आ जाना क्योंकि हम आपके साथ ना आज पूरा दिन बिताना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं तैयार रहना, ठीक है? तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है ओके। एंड उसके बाद हमारे जो विंग के ना फादर, सॉरी हमारे वांग जी के जो फादर थे ना वो भी उन्हें विशेष करते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो विंग था उनको थैंक यू बोलता है एंड यहाँ पर उसके फादर बोलता है हमेशा खुश रखना एंड चलो मुझे अब कहीं जाना है, हम बाद में बात करते हैं शाम को। तो यहाँ पर विंग भी हमारा डिस्कनेक्ट कर देता है फ़ोन। यहाँ पर आज विंग ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, कल रात को तो हमारे विंग को याद भी नहीं था उसका बर्थडे है, लेकिन आज जब उनके सुबह उठ के ही उनके लॉस ने, मतलब इन लॉस ने उन्हें कॉल किया तो विंग को अच्छा लगा। उसके बाद हमारा जो विंग था फ़ोन खोल के देखता है एंड यहाँ पर उसके ना जो सारी के सारी जो थी ना मैसेज वो हमारे पॉपअप होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड यहाँ पर जो सारी की सारी चीज़ें थी ना उसे हैप्पी बर्थडे ये सारी चीज़ें और हमारे शू यांग वेंचिंग और ये सभी, और विंग के ना कुछ क्लासमेट जो उनके क्लासमेट टाइप के कॉलेज के टाइम के दोस्त थे ना वो भी उसे हैप्पी बर्थडे कह रही थी। एंड बेसिकली देखा जाए तो विंग का जो फ़ोन था वो पूरे मैसेजों से भर चुका था एंड यहाँ पर बस विंग ना सबका रिप्लाई देते देते थक गया था। फिर उसके बाद विंग को याद आता है, विंग सोचता है क्या उन्हें याद है कि आज मेरा बर्थडे है? तो क्या कहते हैं विंग ना बस यही कश्मकश में बैठ जाता है। यहाँ पर हमारा जो विंग था आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। देन क्या कहते हैं हमारा जो विंग था ना उसके बाद उसे अपनी फैमिली का याद आता है। यहाँ पर जो विंग था ना बस हमारी फैमिली को सोचता है। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है अपने मन में मॉम डैड गगा आज मैं 30 साल का हो गया हूँ, क्या आपको याद है, क्या आपको अभी भी याद है कि आपका बेटा है कोई? मॉम डैड आप गगा, आपको मुझे पता है आप मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो, लेकिन मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं क्या कहते हैं आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ। मुझे पता है कि बचपन से आपने सभी मुझे वो सारी चीज़ें दी है जो मैं चाहता था एंड आप हमेशा मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया करते थे, लेकिन कुछ ये आज 30वां साल है जहाँ पर मैं आपके बिना अपने बर्थडे को मनाऊंगा और मैं आपको हमेशा याद रखूँगा। जहाँ पर हमारा जो विंग था ना उसके फ़ोन पे ना उसकी फैमिली जिसमें उसकी मदर फादर और जिसके गगा थे मेरे बड़े वाले बिग ब्रदर उनकी फ़ोटो थी। हमारा जो विंग था ना उनकी आंखों से एक आंसू निकल जाता है एंड यहाँ पर हमारे जो विंग के जो आंसू था ना उसी फ़ोन पर जाके गिर जाता है एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था ना बस उस फ़ोन को गले लगा लेता है एंड यहाँ पर बोलता है आई मिस यू सो मच मॉम डैड गगा, मैं आपसे दोबारा से मिलना चाहता हूँ लेकिन आप मुझसे नहीं मिलना चाहते हो, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं आपके पास आ भी नहीं सकता हूँ, मुझे पता है कि मैं आपको शक्ल भी नहीं दिखा सकता हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा याद करता हूँ, बहुत ज़्यादा याद करता हूँ। यहाँ पर जो विंग था ना ऐसे था
देन उसके बाद हमारा विंग देखता है कि टाइम हो चुका है, उसको उठना चाहिए क्योंकि आज उसे वहाँ पर जाना भी है कैफ़े में। तो विंग ना झटपट से तैयार हो जाता है एंड आज विंग ना अलग तरीके से तैयार हुआ था, जहाँ पर आज उसका बर्थडे था, तो वो अच्छा लुक देने के लिए हमारी बहुत अच्छी सी क्यूट सी ड्रेस पहनता है। विंग जैसे नीचे आता है तो वो देखता है कि वांग जी यहाँ पर नहीं था। अब यहाँ पर विंग ना नीचे आता है तो यहाँ पर जो सारी मेट्स थी और जो सारे बॉडी गार्ड्स थे ना, उन्हें भी पता था उनके यंग मास्टर का बर्थडे है। तो यहाँ पर सभी के सभी ना उन्हें विश करने लग जाते हैं एंड यहाँ पर वो सभी विंग जो था ना, वो उन सभी को स्माइल करके थैंक यू बोलता है। जो मेड्स थी हमारे जो विंग था वो बोलता है क्या कहते हैं तुम्हारे एल्डर मास्टर कहाँ है। तो यहाँ पर जो मेड्स थी वो बोलते हैं यंग मास्टर अब वो तो सुबह ही चले गए एंड यहाँ पर उन्होंने बोलता कि आपको खाना खिला दे एंड आपको ये मैसेज दे दे कि वो आज शाम को देर से आएंगे। तो यहाँ पर जो विंग था ना, जब ये सुनता है ना, तो विंग का ना फेस उतर जाता है। विंग को ना बहुत सारा दुख होता है। विंग चाहता था कि वांग जी वो फर्स्ट पर्सन बने जो उसको बर्थडे विश करे, लेकिन ऐसा लगता है कि वांग जी उसके बर्थडे को भूल गया एंड विंग का जो फेस था ना वो एकदम सैड हो जाता है। सारे जो क्या कहते हैं मेड्स थी ना, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। सारी की सारी मेड्स बाहर आती हैं एंड यहाँ पर हमारे विंग की तरफ देखते हैं एंड बोलते हैं हैप्पी बर्थडे यंग मास्टर एंड ये देखिए हमारी कुछ फैमिलीज़ ने आपके लिए कुछ दिया है। एंड यहाँ पर जो विंग देखता है ना कि मतलब छोटी छोटी कुकीज़, छोटी छोटी सी टॉफ़ी, कुछ ड्राइंग्स, कुछ लेटर एंड कुछ ना कुछ थे एंड जो कि उनके बच्चों ने, कुछ उनकी फैमिलीज़ ने ना विंग को दिए गए थे ना। एंड गार्ड्स भी आते हैं एंड यहाँ पर हमारे जो विंग था ना, उसके लिए एक छोटा सा केक लेके आए थे। और मतलब सभी के सभी मेंशन में विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। किसी को भी ज़रूरत पड़ती थी विंग उसका हेल्प किया करता था। विंग जब ये देखता है ना, तो वो बस खुशी के आंसू उसकी आंखों से आने लग जाते हैं एंड यहाँ पर वो बोलते हैं थैंक यू सो मच, आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पर जो हमारी मेड्स और हमारे बटलर बोलते हैं नहीं यंग मास्टर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप सभी ने आपने हम सब की बहुत ज़्यादा मदद की है जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हम चाहते हैं कि आप उस केक को कट कीजिए और क्या कहते हैं थोड़ा सा सुबह सुबह हमारे साथ मुँह मीठा कीजिए। हम जानते हैं कि ये केक इतना बड़ा भी नहीं है क्योंकि जो हम बड़ा केक अफोर्ड कर सके, लेकिन हमने ये दिल से बनाया है आपके लिए। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है कि ये केक होता है और तुमने मन से मेरे लिए सब कुछ किया है, तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। अब विंग ना केक कट करने लग जाता है एंड उसके बाद केक कट करने के बाद हमारे धीरे धीरे करके वो सभी को खिलाता है एंड यहाँ पर वो सभी भी हमारे विंग को खिलाते हैं। विंग बहुत ज़्यादा खुश था कि क्या कहते हैं उनके घर में मतलब मेंशन में कोई उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है एंड वो कितना ज़्यादा जेन्युइन है हमारे विंग को लेकर। हो क्यों ना, क्योंकि विंग है ही इतना अच्छा पर्सन। विंग हर किसी का मदद करता है, हर कोई विंग को चाहता है एंड विंग सबको चाहता है, सबको। अब यहाँ पर जैसे विंग ना सब कुछ कर लेता है तो यहाँ पर वो सभी को थैंक बोलते हैं। उसके बाद सभी ना थोड़ा थोड़ा करके ना हमारे विंग को ना अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं एंड यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है इसे देने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके। तो यहाँ पर सभी बोलते हैं नहीं वो आपको देना चाहते हैं। तो यहाँ पर विंग भी मना नहीं करता एंड यहाँ पर वो जो चीज़ें थी ना, वो मतलब चीप मतलब ज़्यादा प्राइस की नहीं थी, लेकिन हमें विंग को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। छोटे छोटे जैसे ब्रेसलेट एंड कह सकते हैं थोड़े थोड़े मतलब नेक वहाँ पर क्या कहते हैं प्रॉमिसेस जो होते हैं ना, थ्रेड, वो सभी थे। एंड यहाँ पर जो विंग था ना, बस उन सारी चीज़ों को देखकर बस एक स्माइल देता है एंड सभी को थैंक यू बोलता है। उन सभी को वो वहाँ से टाटा बाय बाय करता है एंड यहाँ पर वो चला जाता है। विंग को पता था शाम को जो लान मेंशन में पार्टी होने वाली है, तो विंग आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि बहुत दिनों से ना उसने हमारे मिस लान से नहीं मिला था एंड क्या कहते हैं उसके साथ साथ ना आज उसका बर्थडे था, तो वो आज दुखी नहीं होना चाहता था। लेकिन उसको ना एक बहुत सैडनेस थी कि वांग जी ने उसे बर्थडे अभी तक विश नहीं किया। विंग चाहता था कि वांग जी से बर्थडे विश करे। अब यहाँ पर विंग ना जैसे शुयांग के पास जाता है तो वो बेल को डोर को बंद हमारे बेल को बजाता है, लेकिन हमारा जो बेल था वो नहीं बजा था, मतलब बज तो रहा था लेकिन शुयांग बाहर नहीं आ रहा था। अब विंग ना 10 बार कर देता है, विंग हमारे शुयांग को कॉल करता है लेकिन शुयांग भी कॉल नहीं उठाता है। यहाँ पर हमारे जो विंग था ना वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसके बाद वो हमारे वेंचिंग के पास जाता है जहाँ पर वेंचिंग भी नहीं उठाती है। विंग को समझ नहीं आता है क्या हो गया। तो विंग को ऐसा लगता है कि हो सकता है ये दोनों उसके बिना चले गए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है उन दोनों का, उन सभी की फ्रेंडशिप को, लेकिन आज तक विंग के अलावा विंग के साथ वो कभी भी हमारे रेस्टोरेंट में नहीं गए थे, मतलब विंग के बिना नहीं गए थे। अब विंग ना बहुत ही ज़्यादा अजीब फील कर रहा था आज को लेकर। यहाँ पर जो विंग था ना अपना मूड उसका डाउन हो चुका था थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर विंग ना अपना बोर्ड को लेकर ये सीधा हमारे रेस्टोरेंट के अंदर जाता है एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था ना जैसे ही एंट्री करता है ना तो उसके ऊपर से फ्लावर्स गिरने लग जाता है एंड यहाँ पर रेस्टोरेंट में ना बहुत सारे लोग थे एंड यहाँ पर वो क्लैपिंग बजा रहे थे एंड हमारा जो विंग था वो सामने देखता है जहाँ पर हमारे शुयांग, हमारे नी हुसैन और हमारा जो वो था क्या नाम था उसका,
हाँ, वेंचिंग, ये तीनों के तीनों वहाँ पर खड़े हैं एंड यहाँ पर शुयांग ने एक बहुत बड़ा केक पकड़ा हुआ है एंड जहाँ पर उनके जो मेंबर्स हैं ना, मतलब कह सकते हैं जो रेस्टोरेंट में रेगुलर कस्टमर है ना, वो आ रखे थे एंड यहाँ पर विंग के लिए ना एक सॉन्ग गाते हैं, वो भी बर्थडे वाला। विंग ये देखकर ना शॉक हो जाता है एंड यहाँ पर ये वो विंग ना एक छोटा सा स्माइल देता है। यहाँ पर सभी उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाते हैं, बहुत ज़्यादा तालियां बजाते हैं एंड यहाँ पर जो विंग था ना, बस उन सभी को बो करके थैंक यू बोलता है। शुयांग हमारे विंग के पास आता है एंड यहाँ पर हमारे विंग के सर पे एक छोटा सा क्यूट सा बेबी लाइक जो होती है ना कैप्स, वो रख देता है, जहाँ पर हमारा जो विंग था वो हंसता है एंड शुयांग को बोलता है तुम जानते हो मैं 23 ईयर का हो चुका हूँ और तुम ये हरकतें कर रहे हो। तो यहाँ पर जो शुयांग था वो बोलता है क्या हुआ, इतने बुढ़े तो नहीं हुए हैं और वैसे भी दिल बच्चा होता है, अब एक काम करो जल्दी से केक को काट दो, मेरा तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा है और तुम्हें पता है सुबह से मैं इस केक को खाना चाहता था, लेकिन देखो ना तुम्हें कितना घंटे बाद आए एंड तुम्हें पता है हुसैन गगन ने मुझे एक एक बाइट भी टेस्ट करने दिया, अब तुम जल्दी से इसे काटो और मुझे खिलाओ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। हमारी विंचिंग बोलते एक नंबर का बुक करा है पूरा, एक नंबर का। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो हंसता है। यहाँ पर जो विंग था ना, उससे ना क्या कहते हैं, मतलब जहाँ पर उनके रेस्टोरेंट का खड़ा था ना, सभी लोग थे वो आ जाते हैं एंड यहाँ पर जो विंग के लिए ना गाने लग जाते हैं। विंग धीरे धीरे करके मतलब पहले विशेष मांगता है, उसके बाद कैंडल को बुझाता है, उसके बाद शुयांग बोलता है अब मुझे जल्दी जल्दी से बताओ ना तुमने क्या विश मांगा। तो यहाँ पर जो वेंचिंग थी वो हमारे शुयांग के सर पे टपली मारते हैं, बोलते बेवकूफ़, विशेष को कभी नहीं बताया जाता है, अगर नहीं बताया जाएगा तो वो कंप्लीट नहीं होती है। तो यहाँ पर जो शुयांग था वो बोलता कुछ भी बोलता रहता, ऐसा कभी हो सकता है क्या, नहीं गगा ये देखिए ना क्या बोल रही है। तो यहाँ पर नी हुसैन बोलता है अच्छा अच्छा तुम दोनों अब लड़ो मत, विंग केक कट करो। तो यहाँ पर जो विंग था वो केक करता है एंड उसके बाद हमारे शुयांग, वेंचिंग और हमारे नी हुसैन को खिलाता है। उसके बाद हमारा जो विंग था ना वो सभी लोगों को थैंक्स बोलता है जो कि उसके ना बर्थडे के लिए वहाँ पर आए थे एंड यहाँ पर उन लोगों में से ना कुछ कुछ ऐसे थे जो विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो यहाँ पर वो उसके लिए गिफ्ट भी लेके आया था, जहाँ पर जो विंग था ना उन्हें मना कर रहा था कि इनको देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं एंड हमारे न्यू हुसैन कहता है कि विंग ले लो कोई बात नहीं, वो तुम्हारे प्यार से लेके आए हैं एंड विंग भी मना नहीं करता। उसके बाद वो भी ले लेता है जिसमें बहुत बहुत सी एक्सपेंसिव चीज़ें थी एंड क्या कहते हैं विंग को ना बहुत सारा बुरा लग रहा था क्योंकि विंग को ना ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी विंग उनका दिल रखने के लिए ले लेता है। अब शुयांग ना हमारे विंग को कुछ देता है जो कि हमारे एक टेडी बियर था, जो विंग था ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उसके बाद जो वेंचिंग थी वो हमारे विंग को ना एक मतलब एक्सपेंसिव से वॉच देती है, मतलब नॉर्मली जो एक्सपेंसिव थी लेकिन नॉर्मल थी। तो यहाँ पर हमारे जो न्यू सेंस है ना वो हमारे विंग को ना मतलब उसको ना एक कार्ड देखते हैं जो कि हमारा मतलब एक कह सकते बिजनेस ट्रिप, बिजनेस मतलब हॉलीडे का एक ट्रिप का पेयर में एक बिजनेस ट्रिप का कार्ड दिया था, मतलब कह सकते हैं ना टिकट दिया था जो कि हमारा बहुत मतलब विदेश का था। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। विंग जब ये देखता है ना तो वो बोलता है गगा ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आपने ये क्यों दिया। तो यहाँ पर न्यूसन बोलता है ओ कम ऑन विंग, तुम मेरे ब्रदर जैसे हो, छोटे भाई जैसे हो, और आज तुम्हारे बर्थडे है तो किस तरीके से हम तुम्हारे बर्थडे नहीं बनाए एंड ये तुम्हारे लिए है, मुझे पता है तुम कभी हॉलीडे में नहीं जाते हो, ये जो क्या कहते हैं तुम्हें मैं टिकट दे रहा हूँ इसका 1 साल का है, तो तुम 1 साल में कहीं पर भी जा सकते हैं विदाउट एनी मनी। तो क्या कहते हैं जब तुम्हारा मन करे तुम 1 साल के बीचों बीच कभी भी जा सकते हो और जहाँ तुम्हारा मन करे तुम वहाँ जा सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा विंग था ना वो हमारे हुसैन को बोलते थैंक यू गगा, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर जो हुसैन थे वो हमारे विंग के ना बालों पर सहलाता है एंड बोलते इट्स ओके इट्स ओके, अब मैंने दिया है तो मैं लेना ही पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा है। जहाँ पर विंग नोट करता है। अब यहाँ पर ना यूजुअली नॉर्मल सी चीज़ होती है, आज हमारे विंग का बर्थडे था तो यहाँ पर न्यू हुसैन ने ना न्यू हुसैन ने ना सभी को ना फ्री ट्रीट दी थी। जहाँ पर हमारे जो आज रेस्टोरेंट में लोग आए थे ना विंग के बर्थडे में, उन सभी को ना पार्टी दी जाती है एंड यहाँ पर उनका पार्टी स्पेशल डिश की दिए जाते हैं जो कि हमारी खासकर विंग बनाता है। विंग जिसमें पेस्ट्री, थोड़े बहुत बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज़ एंड कह सकते हैं कोल्ड ड्रिंक, कुछ ड्रिंक्स, वो सभी उनको सर्व करता है एंड वो सभी खाने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर जो विंग का ना जो आज का शाम था बहुत ज़्यादा खुशनुमा था, जिसमें ये क्या कहते हैं सभी लोग बहुत सारे मज़ा किए थे, बहुत सारे इन्होंने गेम खेली थी और यहाँ पर विंग का जो दिन था वो बहुत ज़्यादा अच्छा गया था। अब बारी थी हमारी शाम की। शाम के लिए हमारे विंग को ना पहले से कॉल आ गया था क्योंकि 5 बज चुके थे। यहाँ पर मैडम जान ने बोला था कि वो जल्दी से आ जाए। तो यहाँ पर जो विंग था ना वो भी हमारे मेंशन चला जाता है एंड यहाँ पर सभी को अलविदा बोलता है एंड कहता है कि आज उसका बर्थडे है तो लास्ट शाम को वो अपने इन लॉ के घर जा रहा है। तो यहाँ पर वो सभी उसे वो बाय करते हैं एंड यहाँ पर उसको गुड लक बोलते हैं। विंग जो था ना वो हमारे झटपट से मेंशन में आ जाता है एंड जैसे वो मेंशन में आता है तो वो देखता है कि भांजी अभी तक नहीं आया है। तो विंग को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वांग जो है ना वो उसे बाद में मिलेगा मेंशन में एंड क्या कहते हैं
हो सकता है कि वांगजी उसके लिए सरप्राइज़ लेके आए। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, सुबह से वांगजी उससे नहीं मिला था। इवन हमारा सुबह उठ के हमारा विंग वांगजी से मिलना चाहता था। वो चाहता था कि वांगजी सबसे पहले उसे विश करे, लेकिन वांगजी पहले चला गया था। लेकिन हमारी जो विंग था वो उस डिसअपॉइंटेड को हराता है, क्योंकि आज उसका दिन अच्छा जाना चाहिए और वो इन लोगों के सामने कोई अपना सैड फेस नहीं लाना चाहता था। तो पहले ही वो अपने आप को तैयार कर लेता है एंड उसके बाद एक अच्छी सी आउटफिट पहनी है। नॉर्मल थी, कैजुअल थी, लेकिन वो विंग पे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। एंड वो सारी मेड से बोल देता है कि वो डिनर को ना बनाए, क्योंकि वो डिनर कोई भी नहीं खाने के लिए आने वाला है। तो यहाँ पर जो मेड थी वो भी नोट कर देती है। अब विंग जो था ना, वो अपने जो सारे कपड़े थे वो पहन के चला जाता है एंड यहाँ पर बटलर से बोलता है कि उसे हमारे लान मेंशन में लेके जाए। तो जहाँ पर जो ड्राइवर थे और जो बटलर थे वो हमारे विंग को हमारे लेके चले जाते कार्स में। अब यहाँ पर विंग ना हमारे गुजर रहा था, मतलब जहाँ पे उनका ना मेंशन था उनके पास, जंगल से उनके पास गुजर रहा था। एंड विंग बाहर देख कर सोच रहा था कि आज उसका बर्थडे है, लेकिन आज वांगजी ने उसे एक बार भी कॉल या फिर मैसेज नहीं किया है। क्या सच में वांगजी को याद भी है कि आज उसका बर्थडे है या नहीं है, या फिर वो भूल गया है। यहाँ पर विंग के दिमाग में बस यही चल रहा था। अब जैसे ही ना, मतलब लान मेंशन ज़्यादा दूर नहीं था, कम से कम 1-2 घंटे में था। तो विंग ना करीबन हमारा 7 बजे तक पहुंच गया था। एंड विंग जैसे ही वहाँ पर पहुंचा ना, तो वो देखता है कि लान मेंशन आज डेकोरेटेड था। विंग देखता है कि कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने डेकोरेट किया था हमारे लैंड मेंशन को। तो विंग ना एक्साइटेड होकर हमारे सीधा अंदर की तरफ चला जाता है। जैसे विंग अंदर की तरफ जाता है तो वो देखता है कि मतलब पार्टी ज़्यादा बड़ी नहीं रखी हुई थी, हमारे घर की ही पार्टी थी, लेकिन मेंशन एकदम खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया था। तो अब क्या कहते हैं, विंग जैसे ही अंदर जाता है तो वो देखता है चारों तरफ, जहाँ पर अभी भी डेकोरेशन चल रही थी, क्योंकि अभी पार्टी स्टार्ट नहीं हुई थी। तो यहाँ पर जो विंग था ना, वो हमारी किचन में जाता है, क्योंकि उसे पता था कि जो उसकी मदर इन लॉ थी ना, वो किचन में ही होंगी। जैसे वो किचन में जाता है तो वहाँ पर वो देखता है कि उसकी लॉ मैडम मदर इन लॉ, जो मैडम लान है, वो कुछ बना रही थी। एंड यहाँ पर बाहर तक हमारी विंग को खुशबू आ रही थी। विंग सीधा अंदर चला जाता है एंड यहाँ पर पीछे से उन्हें हग कर लेता है एंड यहाँ पे बोलता है आई मिस यू सो मच। यहाँ पर जिस मैडम लान एक स्माइल करती है एंड वो पीछे मुड़ती है एंड बोलता है वाह विंग, हैप्पी बर्थडे, तुम आ गए इतनी जल्दी। हाँ सही है, तुम जल्दी आ गए। देखो ना, मैं तुम्हारी कितनी सारी फेवरेट डिश बनाई, सारी की सारी तुम्हारी फेवरेट है। तुम्हें जो चीज़ पसंद है मैंने सारा वो चीज़ बनाई है। जब विंग ये देखता है कि सारी सारी उसकी जितनी फेवरेट चीज़ थी ना, तो विंग के मुंह में पानी आने लग जाता है। और यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है थैंक यू, मुझे ये सब कुछ पसंद है। और क्या कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, यम्मी है। अब यहाँ पर हमारा जो मैडम लान थी वो बोलती है अच्छा एक काम करो, अभी तुम थक रखे होंगे, मुझे पता है तुम अभी ही वहाँ से आए होंगे, तो एक काम करो, बाहर जाओ बैठो और मैम मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। एंड थोड़ी देर के बाद सभी आ जाएंगे और क्या कहते हैं, उसके बाद हम तुम्हारा जो बर्थडे था वो सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है ओके। विंग जाने ही वाला था, तभी हमारे जो विंग था पीछे मुड़ता है, बोलता है मदर, क्या वांगजी को आपका कॉल आया, क्या वो आ रहे हैं? तो यहाँ पर जो हमारी जो मैडम लान थी वो बोलती कॉल तो नहीं आया, तो हो सकता है कि वांगजी आ जाए। एंड क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स क्यों नहीं आएगा, वो तुम्हारा बर्थडे है इसलिए क्यों नहीं आएगा वो। तो यहाँ पर जो विंग था ना, वो एक स्माइल करता है, बोलता है ओके। इतना क्या क्या हमारी जो विंग था वो वहाँ से चला जाता है। अब जो मैडम लान थी ना, वो हमारे वांगजी को ना मैसेज करती है, पूछती है कि वो कहाँ पर है और आज भी वो घर पर क्यों नहीं आया है। तो यहाँ पर जो वांगजी था ना, वो बोलता है कि वो जल्दी से आ जाएगा। एंड यहाँ पर मैडम लाल ने पहले से मैसेज में बोल दिया था कि वो आज क्या कहते हैं मेंशन में नहीं ले जाए, मतलब जो उनका मेंशन है विंग और वांगजी का मेंशन है उसमें मत जाए, सीधा हमारी लान मेंशन में आए। तो यहाँ पर वांगजी ने बोल दिया था कि वो हमारे 8 बजे से पहले आ जाएगा। तो 8 बजे की पार्टी हमारी इस वजह से हमारी मैडम लान ने की थी और अभी 7 बजे के थे। वहीं जैसे बाहर में जाता है ना, तो यहाँ पर वो सोफे में जाकर बैठ जाता है एंड देखता है कि मैम थी। जैसे ही मैम विंग को देखती है ना, वो उसे सीधा गले लगा लेते हैं, बोलते हैं हैप्पी बर्थडे गगा। अब क्या कहते हैं, कितने सारे ब्यूटीफुल लग रहे हैं उसमें। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है थैंक यू, तुम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैम यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अब किसी न किसी को ढूंढ लेना चाहिए। वेल तुम सक्सेसफुल हो, ब्यूटीफुल हो और मेरी इंटेलिजेंट सी एक प्यारी सी बहन हो, तो एक काम करो, किसी को ढूंढ लो ना तुम। तो यहाँ पर जो मेहमत थी वो बोल रहा गुगा, आपको पता है ना, जब तक मेरे को कोई एक अच्छा सा प्यारा सा कुछ नहीं मिलता ना, तब तक मैं किस तरीके से कैसे करूँ। और मैं अगर ऐसे होगा ना, क्या पता वो मुझसे बर्तन धुलाए। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है तुम्हें लगता है कोई तुमसे घर का काम करा सकता है, तुमने यहाँ पर घर का काम नहीं किया, तुम वहाँ पर घर का काम करोगे। तो यहाँ पर जो मेहमत है वो बोलता है ऑफकोर्स गगा, मैं क्यों करूँ, देखो मैंने पढ़ाई करी है, मैंने सब कुछ किया है, मैं बिज़नेस संभालती हूँ और मैं क्या कहते हैं बर्तन धोने लायक दिखती हूँ क्या आपको। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता जब तुम मदर बन जाओगे ना, तुम्हारे जब बच्चे हो जाएंगे ना, तो उस दिन पता चलेगा कि
क्या होता है। तो यहाँ पर जो मेहमत थी वो बोलते हैं नहीं काका, जब तक मैं आपके बच्चों को ना नहीं खिला देती ना तब तक ये मेहमत शादी नहीं करेगी। जब तक मतलब अपने प्यारे भतीजे भतीजे को नहीं खिलाएगी ना ये मेहमत ये यहाँ से नहीं खिसकेगी। और आप मेरे को अगर खिसकाने की सोच रहे हो तो मेहमत यहाँ से हिलेगी जुलेगी भी नहीं। तो यहाँ पर जो विंग था वो हंसता है, बोलता है ऑफकोर्स जब होंगे तो तुम ज़रूर खेलना, लेकिन उससे पहले तुम्हारी शादी करा के तुम्हें भेज दूँगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना मेरे को कितनी ज़्यादा जल्दी है, मैं तुम्हारी शादी कराना चाहता हूँ। फिर जो मेहमत थी वो बोलती गगा ये सही बात नहीं है ना, एक तो आप हमारे साथ में नहीं रहते और आप वीकेंड में मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आते हो। आप मुझसे वीकेंड में क्यों नहीं मिलने के लिए आते, क्या आप मुझे याद नहीं करते हो, क्या आप मेरे दोस्त नहीं हो क्या आप। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है ऐसा नहीं है, रेस्टोरेंट में आजकल बहुत सारे काम है, इस वजह से मैं वीकेंड में नहीं आ पा रहा हूँ। क्या कहते कहाँ है ना, इस बार जो संडे का वीकेंड आने वाला है उसमें मैं ज़रूर आऊँगा और हम तीनों कहीं चलेंगे घूमने के लिए, तो मैं और मम्मा है ना। तो यहाँ पर जो मेहमत है ओके ठीक है, उस दिन मैं ना बिज़नेस मीटिंग को सारा कैंसिल कर दूँगी और रीशेड्यूल करवा दूँगी। और क्या कहते हैं इस बार हम घूमने के लिए जाएंगे और किसी को लेकर नहीं जाएंगे, ना तो हम बाबा को लेके जाएंगे ना तो गगा को लेके जाएंगे, हम तीनों के तीनों जाएंगे। जहाँ पर हमारा जो विंग बोलता है अच्छा ठीक है, जो क्या कहते हैं तुम खरीदना चाहते हो मैं तुम्हें खिलवा दूँगा। तो यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी मेहमत थी वो बोलते नहीं गगा मैं आपके पैसे नहीं खर्च करना चाहता हूँ। आज आप पार्ट टाइम जॉब क्यों करते हो, आपको पता है ना कि भांजी गगा आपके लिए सब कुछ खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है हाँ म्या तुम्हें पता है ना कि मैं इंडिपेंडेंस इंसान हूँ, तो क्या कहते हैं मैं वांगजी के पैसों को नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। एंड रही बात मैं बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो जाता हूँ। और तीसरी बात कि तुम मेरी बहन जैसी हो, और अगर मैं वांगजी अपने हस्बैंड के पैसे यूज़ करता हूँ तो उसका फ़ायदा क्या है। अगर मैं तुम्हें अपने पैसों से ख़रीद पाऊँगा तो मुझे अच्छा भी लगेगा। एंड यहाँ पर मेरे पास इतने इनफ पैसे हैं कि मैं तुम्हारा खर्चा उठा सकता हूँ, तो अपनी गगा को ज़्यादा भी भिखारी मत समझो। तो यहाँ पर जो मेहमत है वो बोलते नहीं गगा मैंने ऐसे नहीं सोचा, मैं आपको भिखारी नहीं समझ रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि वो पैसे ना आप फ्यूचर के लिए बचा के रखो ना। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं उसको और ज़्यादा ख़रीद लूँगा, मेरे पास बोनस भी मिलता है। एंड क्या कहते हैं फेस्टिवल के तो और ज़्यादा बोनस मिलते हैं, तो तुम्हें फ़िक्र मत करो, हमारा रेस्टोरेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है जिस वजह से हमें बोनस भी मिल रहा है, तो तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है जो संडे की इवनिंग की पार्टी होगी, सॉरी क्या कहते हैं संडे की इवनिंग के जो हम जाएंगे ना उसमें मैं तुम्हारी को ख़रीदारी करवाऊँगा। तो यहाँ पर जो व्यामा थी वो बोलते ओके गगा आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं, आप मेरे फेवरेट गधा हो। मैं वांगजी को गगा को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, वो बहुत ज़्यादा खड़ूस है। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है कोई बात नहीं, वो खड़ूस नहीं है, जस्ट वो बिजनेस थोड़े बिजी रहते हैं। अब यहाँ पर जो मेहमत थी बोलते हैं ओके चलो एक काम करो गगा, मैं क्या कहते हैं अभी जा रहा हूँ ज़रा आपकी बर्थडे के लिए तैयार होने के लिए, उसके बाद मैं तैयार होकर आ जाऊँगा ठीक है। तो यहाँ पर जो विंग नोट करता है, अब यहाँ पे वहाँ से मेहमत चली जाती है। थोड़ी देर के बाद हमारी वहाँ से हमारे जो सबसे पहले हमारे मैडम मिस्टर लान आते हैं। मिस्टर लान हमारे बिज़नेस से आ जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे मिस्टर लान देखते हैं विंग को ना, तो वो भी हमारे जाते हैं सोफे में बैठ जाते हैं। वहाँ से जो मेड थी वो आती है हमारे मिस्टर लान को पानी देती है। लहन कुलन हमारे विंग की तरफ देखते हैं। एंड जब विंग था ना उसका फेस अभी थोड़ा शांत हो गया था क्योंकि मिस्टर लान आ चुके थे। वेल मिस्टर लान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन थे, लेकिन वो दिल से बहुत ज़्यादा काइंड थे। यहाँ पर हमारे जो विंग था बोलता है बाबा कैसे हैं आप। तो यहाँ पर जो मिस्टर लान थे वो बोलते हैं मैं ठीक हूँ। विंग तुम ठीक हो। तो यहाँ पर जो विंग बस नोट करता है। यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है बाबा आपका हेल्थ कैसा है और आपका पैर का दर्द। यहाँ पर जो मिस्टर लान थे वो बोलते हैं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, तुम फिक्र मत करो, बस तुम अपना ख्याल रखो ओके। और तुमने डॉक्टर को दिखाया। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता हर वीकेंड दिखा रहा हूँ ना, लेकिन पापा अब मैं और नहीं कर सकता हूँ, मैं अब ठीक हो चुका हूँ, अब मैं और ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेने वाला, वो बहुत ज़्यादा गंदी मेडिसिन होती है। तो यहाँ पर जो मिस्टर लान होते हैं बोलते हैं विंग अभी तुम क्या कहते हैं सही तरीके से रिपेयर नहीं हुए होंगे, सही तरीके से रिपेयर नहीं हुए होंगे, तो जिद मत करो और अच्छे तरीके से करो। और तुमने हमसे वादा लिया था ना कि तुम कोई आनाकानी नहीं करोगे मेडिसिन खाने के लिए, हमें पता है तुम्हें मेडिसिन बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तुमने हम सबकी कसम खाई थी, तो अब इसे बीच में मत छोड़ देना क्योंकि हम तुमको बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तो यहाँ पर जो विंग था बोलता आप सबकी वजह से तो मेडिसिन को खा रहा हूँ, नहीं तो किसी दिन मर जाता मैं। तो यहाँ पर जो मैडम मिस्टर लान थे बोलता विंग आज तुम्हारा बर्थडे है तो प्लीज़ मरने की बात मत बोलो, हम तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ पर जो विंग था बोलता है बाबा मम्मा और म्या आप सब कितने अच्छे हैं ना, कितने ज़्यादा अच्छे हैं ना। कभी कभी आपको देखकर ना मुझे अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आते हैं। मुझे आज बहुत ज़्यादा याद आ रही है अपने मदर एंड फादर की, काश वो मुझे समझ पाते, काश वो मुझे एक्सेप्ट कर लेते। तो यहाँ पर जो मिस्टर लान थे वो बोलता है विंग हम जानते हैं हर कोई फैमिली इन सारी चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट कर पाती है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, एक ना एक दिन जिस दिन तुम्हारी फैमिली को पता चलेगा कि तुम कितना प्यार करते हो वांगजी से, वो तुम्हें एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे। एंड उस दिन हम पार्टी ज़रूर करेंगे एंड तुम सेलिब्रेशन ज़रूर करेंगे। तो तब तक तुम दुखी मत हो। और आज तुम्हारा बर्थडे है तो उसके बाद
बर्थडे मनाएंगे और मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी प्लान कर रखा है। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता आप मुझे अभी नहीं बता सकते। तो यहाँ पर जो मिस्टर लान थे वो बोलते अभी कैसे बता दूँ, बाद में बताऊँगा ना, अभी थोड़ा ना होगा। चलो फिर एक काम करते हैं, मैं भी चले जाता हूँ क्योंकि अभी 8 मिनट बजने ही वाले हैं एंड जैसे ही 8 बज जाते हैं तो हम सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पर जो विंग था वो नोट करता है। अब मिस्टर लान वहाँ से चले जाते हैं विंग के सर पे हाथ रखते हुए। विंग ना सोच रहा था कि उनके जो इन लॉ का घर है ना, वहाँ पर आके ना विंग को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, वहाँ के लोग कितने ज़्यादा अच्छे हैं, वो कितने ज़्यादा विंग को पैम्पर करते हैं, विंग ये समझता है। अब यहाँ पर विंग जो था ना वो हमारे बेसब्री से हमारी वांगजी का इंतज़ार करने लग जाता है क्योंकि वो उसका ना सुबह से वांगजी को नहीं दिखा था। एंड यहाँ पर जब उसकी मदर इन लॉ ने बताया था कि वांगजी डायरेक्ट यहाँ पर आने वाला है तो विंग को ना इंतज़ार नहीं हो रहा था। लेकिन अभी करीबन पूरे के पूरे 7:50 हो चुके थे लेकिन हमारा वांगजी वहाँ पर नहीं आ पाया था। और यहाँ पर विंग जो था ना वो सैड हो जाता है, उसे यकीन नहीं होता। विंग डिसाइड कर लेता है कि जब तक वांगजी नहीं आएगा तब तक वो कुछ नहीं खाएगा और उसके साथ साथ ना केक भी कट नहीं करेगा क्योंकि वो वांगजी के बिना कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करेगा। वांगजी उससे वो प्यार करता है, वांगजी उसका हिस्सा है और वांगजी के बिना ही वो कुछ नहीं करेगा। धीरे धीरे करके ना शाम होने लग जाती है, सॉरी रात होने लग जाती है और 8 बज जाते हैं। एंड विंग देखता है कि वांगजी अभी तक नहीं आया और विंग का ना सैडनेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर हमारी जो मैडम लान थी ना वो सारी चीज़ों को लगा देती है, मतलब टेबल रखती है एंड यहाँ पर सारी चीज़ें जो केक वेक वो लेके आई थी ना, बेक करा हुआ था, वो सारी चीज़ें रख देती है। एंड यहाँ पर हमारी मैम और मैडम हमारे मिस्टर लान वो सभी आ गए थे। एंड यहाँ पर जैसे वो आते हैं ना तो वो देखते हैं कि विंग सैड है। यहाँ पर मिस लान थी वो बोलता बेबी क्या हो गया तुम्हें। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता आपने कहा था कि वांगजी 8 बजे तक आ जाएगा, वो अभी तक नहीं आए हैं, क्या उन्हें याद भी है कि मेरा बर्थडे है आज। तो यहाँ पर जो मैडम लान थी वो बोलते विंग फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, वो अभी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो विंग था बस नोट करता है और बोलता है मम्मा मैं उनके बिना केक नहीं कट करूँगा, जब तक वो नहीं आ जाते तब तक मैं उनके बिना केक नहीं कट करूँगा। तो यहाँ पर जो मैडम लान थी वो बोलती है अच्छा ठीक है हम आधा घंटा और उसका वेट कर लेते, रुको मैं उसे कॉल करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे वो उसे कॉल कर रही होती है ना वांगजी को, तो वो कॉल नहीं उठा रहा होता है। एंड यहाँ पर हमारे जो सभी के सभी चिंता में आ जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत देर तक कॉल करने के बाद वांगजी का भी कॉल नहीं उठता है। एंड यहाँ पर जो हमारा जो विंग था ना वो और ज़्यादा सैड हो जाता है, धीरे धीरे करके उसका समय ऐसे ही बीतना लग जाता है, आधा घंटा बीत जाता है लेकिन हमारा जो वांगजी था वहाँ पर नहीं आता है। और विंग को इतना ज़्यादा बुरा लगता है, इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि ना तो वो वहाँ पर केक कट करता है ना तो कुछ करता है, वो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग गया था कि वांगजी ऐसे कैसे कर सकता है उसके बिना इसके साथ। और क्या कहते हैं वांगजी को उसका बर्थडे भी याद नहीं है, कम से कम उसने उसको विश भी नहीं किया अभी तक। यहाँ पर जैसे सारी फैमिली देखता है कि विंग वहाँ से भाग के सीधा हमारे रूम पे लॉक हो गया तो वो सभी चिंता में आ जाते हैं। एंड यहाँ पर सारे के सारे हमारे वांगजी का ना, सॉरी हमारे जो विंग का जो डोर था ना उसी मेंशन में एक वांगजी का कमरा था, उसी पे पीटने लग जाते हैं, जहाँ पर हमारा जो विंग था ना कमरे में जाके रोने लग जाता है। एंड यहाँ पर वो बोल रहा था तुम्हें मेरा बर्थडे भी याद नहीं है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ, तुमने कहा था एक बार तुम मुझसे प्यार करते हो लेकिन तुम आज मेरे को बर्थडे विश भी नहीं किया, क्यों ऐसा है, क्यों मुझसे तुम प्यार नहीं करते, अब क्या मैं तुम्हें अब पसंद नहीं हूँ, क्या तुम मुझ में इंटरेस्ट नहीं हो, तुम ऐसा क्यों बन गए वांगजी, प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम मुझे ऐसे दुखी मत करो। यहाँ पर विंग ऐसा सोच रहा था एंड वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। यहाँ पर विंग के रोने की आवाज़ ना सभी बाहर तक आ रही थी एंड यहाँ पर वो सभी चिंता में आ जाते हैं। मैडम मैम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वांगजी को वो कॉल करने लग जाती है लेकिन वांगजी का कॉल नहीं उठाता। यहाँ पर हमारे जो मैडम मतलब हमारे लैन कुरैन बोलते हैं अगर विंग को कुछ हो गया ना तो तुम्हारी लाडली का ना मैं वो हश करूँगा ना कि तुम नहीं भूलोगे, उसने जल्दी बुलाओ या फिर कैसे भी करके बुलाओ, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे यहाँ पर वांगजी चाहिए। अगर विंग ने रोना बंद नहीं किया और अगर उसके दिमाग की हालत में कुछ प्रॉब्लम हो गई ना तो तब देखना कि मैं वांगजी के साथ क्या करूँगा। तो यहाँ पर जो मैडम लान और मैम भी हमारे वांगजी को कॉल करने लग जाते हैं एंड विंग अंदर रो रहा था। हमारे जो कुरैन थे ना, हमारे मिस्टर कुरैन, वो हमारे पीटने लग जाते हैं एंड बोलते बेबी बाहर आ जाओ, विंग बाहर आ जाओ, वांगजी आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो, रो मत, तुम्हारा दिमाग में असर पड़ जाएगा। लेकिन हमारा जो विंग था वो रोना बंद नहीं करता क्योंकि आज विंग को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची थी। ना तो सुबह वांगजी ने उसको कॉल किया था, ना उसे मैसेज किया था, ना कुछ बोला था, ना उसे बर्थडे विश किया था एंड आज वांगजी लेट भी हो गया है। चलो बाकी दिन तो वांगजी बिजी रहता है लेकिन आज वांगजी क्यों बिजी है हमारे विंग को ये नहीं पता है। और विंग बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि विंग ने सोचा था कि कम से कम रात के 8 बजे तक, हो सकता है 8 या फिर 12 बजे तक हमारा वांगजी आके उसे विश कर देगा, लेकिन वांगजी का कोई अता पता नहीं था। और आज हमारा विंग बहुत ज़्यादा दुखी था तो वो अपने दुख को ज़ाहिर नहीं कर पा रहा था, उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू निकल रहे थे एंड यहाँ पर बस वो रोए जाता और सिसक रहा था और वो सभी के सभी बाहर बस डोर को पीट रहे होते हैं। एंड यहाँ पर मैडम लान बस हमारे वांगजी को कॉल करी होती है। सो गाइस आज का पार्ट हम यही ख़त्म करते हैं, देखते हैं कि वांगजी अगले पार्ट में कहाँ पर है, क्यों वो विंग के बर्थडे पार्टी में अभी तक नहीं आया है एंड क्या कहते हैं क्या वो आएगा, और आएगा तो
कहीं उनके घर में बर्थडे के दिन ही कुछ कलेश ना हो जाए। वो तो अगले पार्ट में ही पता चलेगा कि वांगची कहाँ पर हैं। और क्या कहते हैं, आज का पार्ट यहीं ख़त्म होता है। सो आई होप आपको ये पार्ट ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपको ये पार्ट पसंद आता है तो उसे हमारे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी किस तरीके से लग रही है। कमेंट्स कम आ रहे हैं और लाइक्स भी कम आ रहे हैं एंड व्यूज़ भी कम आ रहे हैं। आई नो लॉन्ग स्टोरी है, फ़र्क पड़ता है लॉन्ग स्टोरी में, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे भी है। अगर आपको पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि आज का पार्ट किस तरीके से था। अगले पार्ट में ये पता चलेगा कि वांगची विंग के बर्थडे में कहाँ गायब हो गया है। वो तो अगले पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू और अगले पार्ट में मिलेंगे।